बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्प्रिंग फील्ड स्कूल मासब टैंक से मैं उर्दू मौलिमा। तो बच्चों, हम पिछली क्लास में पेज नंबर 88 पर तलत साहब और उनकी फ़ैमिली के बारे में, अंसार साहब और उनकी फ़ैमिली के बारे में मुख्तसर जाना था। आज उसी के मुतालिक और आगे बढ़ेंगे। अंसार साहब ने काशिफ की अम्मी को आवाज़ दी और फिर वो भी सर पर दुपट्टा डालते हुए आई। चिंटू के बाजू बैठ गई। यानी हमने पढ़ा था कि अंसार साहब के 2 बच्चे थे, एक का नाम तलत, एक का नाम काशिफ था। लड़की का नाम तलत था, लड़के का नाम काशिफ था। उस एतबार से काशिफ को क्या कहा करते थे उनकी अम्मी और अब्बू? चिंटू कहते थे, प्यार से चिंटू कहा करते थे। अंसार साहब ने बैग से 2 आम निकाले और दोनों को एक साथ तौर पर चाकू से काट दिया। यानी 2 आम निकाल कर वो क्या करने लगे, दोनों को दरमियान में से बीच में से बराबर बराबर काट दिए और एक आम का आधा और दूसरे आम का आधा हिस्सा तलत की जानिब बढ़ा दिया। यानी दोनों आमों के 2 मसावी के तौर पे अगर देखेंगे तो 4 टुकड़े किए। एक आम के 2 टुकड़े, एक आम के 2 टुकड़े, जुमला 4 टुकड़े। 2 आमों का इनका मकसद क्या था, यहाँ पे 2 आम अगर खट्टे मीठे हों तो दोनों को खट्टे मीठे आम एकसा बराबर मिलने चाहिए। यानी इनका ये फैसले की मैं सताइश करती हूँ। और आप लोग भी अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसा मौका आपको अगर आया हो तो आपको भी अपनी जहनी सलाहियत का इस्तेमाल कर सही और हक़ पर चलने वाला, हक़ की राह पर, सच्चाई पर मबनी फ़ैसला लेना चाहिए। तलत ने मुस्कुराते हुए काशिफ की तरफ देखा। उन लोग को समझ में नहीं आई, क्योंकि वो छोटे बच्चे थे, उन लोग को समझ में नहीं आया कि आम एक आम साबित व सालिम दे सकते थे, लेकिन उसको टुकड़े करके देने का क्या मकसद होगा बल्कि। लेकिन जब उनके वालिद बताते हैं कि खट्टा मीठा हो सकता बल्कि मालूम हुआ, तो तब उन लोग को वालिद के फ़ैसले पर भी खुशी महसूस हुई। तलत ने मुस्कुराते हुए काशिफ की तरफ देखा और अब्बू से अपना हिस्सा लेकर अम्मी के पहलू में जाकर बैठ गई। तलत अपनी माँ के बाजू जाके बैठ गई। काशिफ भी तलत को देखकर मुस्कुरा दिया और अम्मी के कानों में सरगोशी की। सरगोशी के खुसुर फुसुर करना या फिर कुछ बोलना कानों में आहिस्ता से, कि बाजू वाले को कुछ सुनाई ना दे। ये देखकर अब्बू ने काशिफ की अम्मी से पूछा, चिंटू ने आपसे क्या कहा? अंसार साहब अपनी बीवी से कहने लगे कि आपको आपका बेटा क्या कह रहा था। गिरा के माने वज़नी, भारी, क्योंकि वो जब बैग लेके आए थे अलमारी के ऊपर रख दिए थे, वज़नी होने की वजह से, भारी होने की वजह से उसको उठाना दोनों बच्चों के लिए नामुमकिन था। वो इसलिए अलमारी के ऊपर से बैग निकाल नहीं सके। कौन सा बैग? आमों वाला बैग, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह उन्होंने आम के 2 स्लाइस कर 2 टुकड़े किए, 2 आमों के, जुमला 4 टुकड़े किए। एक आम के 2 टुकड़े, अलग अलग आम के 2 टुकड़े, एक काशिफ के लिए, एक और तलत के लिए, ठीक है ना। इसी एतबार से यहाँ पर पेज नंबर 89 वाला पेज पढ़ रही हूँ मैं। इसका कुछ मुख्तसर हिस्सा पढ़ेंगे हम। वो कह रहा है, अब्बू हर चीज़ सबसे पहले तलत को क्यों देते हैं? बेटा क्या कह रहा है माँ के कानों में सरगोशी करके, सबसे पहले बेटी को क्यों देते हैं अपने वालिद साहब, बल्कि उनको थोड़ा सा जलन, हसद, बग़ज़ बोले ऐसा भाई बहन में आमतौर पर होता है, लेकिन वो कुछ वक्त के लिए, वक्तिया तौर पर होता है। वो क्यों होता है? शैतान के बहकावे में आने की वजह से, शैतान भटकाने की वजह से, शैतान अपने जहन में बुरे ख़यालात, बुरे खराफात, बुरे बातें डालने की वजह से वो कुछ वक्त के लिए, कुछ लम्हे के लिए वैसी गंदगी हमारे जहन में आती, लेकिन वो गंदगी को भी हम अपने जहन में आने नहीं देना चाहिए। ये सुनकर अब्बू ने कहा, चिंटू, तलत लड़की है, तलत बेटी है और लड़की है। वो तुम्हारी छोटी बहन है और वो तुमसे छोटी है, वो तुम्हारे बराबर है। ये कहते हुए अंसार साहब ने काशिफ की जानिब आमों के 2 हिस्से बढ़ा दिए। चिंटू ने अपना हिस्सा ले लिया, लेकिन एक बात अब भी इसे बेचैन कर रही थी। वो थोड़ी देर तक अपने हिस्से को देखता रहा। वो जो 2 आम के जो टुकड़े मिल गए थे वो उसको देखने की कोशिश करता रहा, समझने की कोशिश करता रहा। आखिर इससे रहा ना गया, इसने अब्बू से पूछ ही लिया, अब्बू आखिर आपने हमें एक आम ही तो दिया है, टुकड़े करके एक ही आम दिए, वही एक आम अगर साबित देते तो बात ख़त्म हो जाती थी। बोले ऐसी बात हो रही वहाँ पर, फिर 2 आमों को काटने की ज़रूरत क्या थी? हमें सालिम आम दे देते, यानी साबित आम। इसमें हर्जी क्या था, यानी इसमें बुराई क्या थी बल्कि बोले। तो बच्चों, पेज नंबर 80 का हर्ज ही क्या था तक यहाँ पर हमने पढ़ा है। उसके बाद अगली वीडियो में इंशाल्लाह और देखेंगे
اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ نہ سمجھ میں آیا تو معلمہ سے رابطہ کر کے آپ اپنے سوالات کا حل جان سکتے ہیں۔ آڈیو ریکارڈنگ میں جو آپ کو ہوم ورک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے برائے مہربانی اسے مکمل کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔